नाहरगढ़ फोर्ट आने के दो रास्ते हैं आपके। एक तो ये वाला जो आपका सिटी की तरफ से आता है एंड ये इसका एंट्री पॉइंट है, तो इसको हमने दिखाया हुआ है अभी वीडियो में। तो इधर से आने के बाद आप यहाँ से जस्ट एंटर होते हो, यहाँ पे आपका टिकट लगता है कार का 50 रुपीज़ का। एंड अंदर एंटर होने के बाद आप यहाँ पे कार पार्क कर सकते हो एंड मेन पार्किंग एरिया ये वाला है। उसके बाद आप यहाँ से जब गेट से एंट्री होते हो तो आपको यहाँ से 106 रुपये का अपना खुद का टिकट लेना होता है। एंड उसके बाद यहाँ शीश महल है, वैक्स म्यूज़ियम है। अगर आप बाहर से जाते हो तो ये आपका नाहरगढ़ स्टेपवेल है, जिसकी ये आप टिकट लेते हो, अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर इसी चीज़ में आप साइड से देखोगे तो एक रास्ता ये वाला आता है जो सिटी की तरफ से, चांदपोल की तरफ से बाइक्स के लिए है, नॉट रेगुलर कार्स। एंड ये पूरा आपका इधर पे स्टेपवेल है। एंड ये वाला जो आपका है, ये यहाँ पे आपका जो रानी के महल है वो वाला एरिया है। एंड ये यहाँ पे आपका ओल्ड दीवाने खास है। उसके बाद आपका जो पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसको क्रॉस करने के बाद ये लास्ट में जो आपका पड़ता है वो पड़ाव रेस्टोरेंट है। पड़ाव रेस्टोरेंट में आप वहाँ पे बैठ सकते हो, सनसेट पॉइंट है, जिसका वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। अब शाम को 4:30 बजे हम लोग नाहरगढ़ के लिए निकल पड़े थे और धीरे धीरे हम लोग है ना वहाँ पे सनसेट का टाइम भी हो रहा था, तो हम लोग फटाफट वहाँ पे पहुँचे। तो अगर आप ये इधर पे सामने देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी 50 रुपीज़ की कार की पार्किंग की पर्ची कटती है, जो कि आपकी नाहरगढ़ फोर्ट के लिए होती है। और अगर आपको वहाँ पे लास्ट में पड़ाव रेस्टोरेंट जाना है तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देने पड़ते हैं वहीं पे आगे जाके। बट यहाँ पे आपकी जो पार्किंग है वो 50 रुपीज़ की होती है। एंड ये आपकी जो एंट्री होती है वो करीब 10 बजे तक की होती है। और ये यहाँ पे नैरो सी एंट्री है, तो यहाँ यही रूट है आपका जाने का और आने का। तो यहाँ से हम लोग एंटर होते ही, फिर रात में भी हम लोगों ने 1-2 बार ट्राई किया था, बट लेट होने की वजह से हम लोग यहाँ पे एंटर नहीं हो पाए थे। अभी मौसम एकदम शाम का हो गया है, 4:41 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि कैसा वेदर रहता है। तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो एक्सप्लोर करेंगे वो यहाँ पे बावड़ी है एंड आपका जो फोर्ट क्वीन फोर्ट है वो है, और उसके बाद हम पड़ाव पे है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाहरगढ़ बावड़ी पे जाएंगे, स्टेपवेल पे। एंड वहाँ पे जो पीछे से एंट्री का एक रास्ता है वो देखेंगे। और उसके बाद में हम लोग है ना यहाँ पे जो रानी के महल है, जहाँ पे कि आपके 9 सूट्स हैं, तो वो हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो ये आपकी सबसे पहली जो पार्किंग है वो एरिया है। तो मोस्टली गाड़ी आपकी यहीं पे रुकती जाती है। अगर जो आप सामने से देख रहे हैं कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो बेसिकली पड़ाव रेस्टोरेंट तक की जाती है, तो वहाँ के लिए आपको 100 रुपीज़ चार्जेस अंदर पार्किंग के अलग देने पड़ते हैं। तो इट डिपेंड्स कि अगर आप यहाँ से वॉक करके जा सकते हो और आप अकेले हो या फिर आपके पास यंग जनरेशन वाले लोग हैं तो आप आराम से वॉक करके जा सकते हो। बट अगर आपके पास ओल्ड एज पर्सनस हैं तो फिर आप कार को अंदर भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके लेके जा सकते हो। एंड डिपेंड आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है। बाइक से जा रहे हो तो बाइक के 20 रुपीज़ हैं फॉर 3 आवर्स एंड कार के 50 रुपीज़ हैं फॉर 3 आवर्स। अब यहाँ से हम लोग अपना ट्रैवल शुरू करते हैं बावड़ी की तरफ पर। तो यहाँ पे जो आप राइट साइड में देख रहे हो, राइट साइड वाला जो रास्ता है वो आपका नाहरगढ़ फोर्ट की तरफ जाता है। एंड लेफ़्ट साइड पे जो आप रास्ता देख रहे हो वो आपका स्टेपवेल की तरफ जा रहा है। एंड वहाँ तक आपको जाने के लिए वॉक करके जा सकते हो, क्योंकि यही एक रास्ता है जहाँ पे बैक साइड से आपका जो चांदपोल की तरफ से रास्ता आता है वो यहाँ पे कनेक्ट होता है। राजस्थान में अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वाटर कलेक्शन के लिए जगह जगह पे बावड़ी का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। एंड ये हम जब गए वहाँ पे तो ये पीछे से एक रास्ता है जो कि चांदपोल की तरफ से आ रहा है। तो अगर आप देख सकते हो तो ये कार्स के लिए तो बहुत टफ़ है, क्योंकि इसकी एकदम स्टीप स्लोप है, और ये बाइक्स वगैरह के लिए तो बहुत इजी है। एंड आप अगर देखेंगे तो ये सिटी की तरफ से चांदपोल साइड से पूरा रास्ता ये आ रहा है। एंड इसमें भी अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ आएंगे तो आप बाइक से तो आ सकते हैं,
एंड कार भी आपकी, छोटी कार्स आपकी आ सकती है अगर आप इस रास्ते पे आप चला सकते हो। एंड ये इसका पीछे से एंट्री है जहाँ पे कि हम इधर पे टिकट्स है एंट्री का, जैसे हम लोगों ने मेन एंट्री से लिया था। तो यहाँ पे भी आपका छोटी कार्स का जो है वो 50 रुपीज़ का है, एंड जो आपकी बाइक्स का पार्किंग का है वो आपका यहाँ पे 20 रुपीज़ का है। इस गेट से एंटर होने के जस्ट बाद में एक पार्किंग है जहाँ पे कि आप अपना व्हीकल को खड़े करके आप जो स्टेप वेल है उधर पे जा सकते हो। स्टेप वेल जाने के लिए आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो स्टेप्स हैं नीचे जाने के लिए बहुत ज़्यादा हायर लेवल पे अप्रॉक्स 10 इंचज़ 12 इंचज़ के हैं। तो अगर आपके साथ में कोई बुज़ुर्ग हैं तो वो इधर पे जाने से बचे क्योंकि यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है। एंड यहाँ पे काफ़ी अगर आप देखोगे तो शूटिंग्स वगैरह भी हुई हैं। आपकी मूवी है रंग दे बसंती, तो उसका भी शूटिंग यहीं पे हुई थी। एंड अगर आप पैटर्न देखोगे तो यहाँ पे इर्रेगुलर जिगजैग पैटर्न है जो एकदम यूनिक आइडेंटिटी देता है इसको स्टेपवेल को। तो अगर हम व्यू की बात करें तो यहाँ पे शहर का एक सबसे सुंदर व्यू आता है क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आपका है और यहाँ से आप पूरे सिटी को आप देख सकते हो। अगर आप चारों तरफ देखोगे तो एकदम अलग ही व्यू नज़र आता है। एंड यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, जो अभी तो मतलब इवनिंग टाइम था बट पीक टाइम पे आपका विंटर्स में काफ़ी लोग आते हैं। तो यहाँ पे आपको विज़िट करना चाहिए एक बार। और उसके बाद हम लोग जब चलते हैं तो ये हम नाहरगढ़ की तरफ जा रहे हैं, फोर्ट की तरफ। तो ये मेन चेक पोस्ट है जहाँ से कि गाड़ी आपके फोर्ट के अंदर के लिए जाती है। एंड अगर आप राइट साइड में एक बॉक्स देखेंगे तो वहाँ पे आपका टिकट काउंटर है जहाँ पे कि हम लोग अभी टिकट लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को अप्रॉक्स 52 रुपीज़ का टिकट पड़ता है, जो क्वीन का जो फोर्ट है सिर्फ उसके लिए वैलिड है। अगर आप शीश महल या फिर आप वहाँ पे वैक्स म्यूज़ियम जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए आपको अलग से टिकट लेना पड़ेगा। तो ये हमने टिकट ले लिया यहाँ पे 52 रुपीज़ का। एंड टिकट लेने के बाद हम यहाँ से एंटर होंगे, यहाँ पे हमारा टिकट चेक होगा। फिर अब हम यहाँ गेट पे से टिकट चेक करवाने के लिए जाते हैं। तो आपको बता दूँ ये जो नाहरगढ़ फोर्ट है, अगर आप वहाँ पे क्वींस फोर्ट विज़िट करना चाह रहे हैं तो आपका 6 o'clock तक आपकी एंट्री होती है। एंड अगर आप यहाँ पे पड़ाव रेस्टोरेंट आते हैं तो उसकी एंट्री 10 बजे तक होती है एंड एग्ज़िट आपका 12 बजे तक हो जाता है। तो यानी कि अगर आप लेट नाइट आ रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखिए। नाहरगढ़ किला एक यूनिक हिल फोर्ट है जो भारत के राजस्थान में जयपुर की ओर देखने वाली रगड़ अरावली पहाड़ियों पर स्थित है। यह जयपुर के आसपास के 3 किलों आमेर किला और जयगढ़ किलों में से एक है। 1734 में जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड द्वारा बनाया गया था। नाहरगढ़ किला शहर के लिए एक रणनीतिक रक्षा चक्र के रूप में कार्य करता था। किले का नाम नाहरगढ़ का अर्थ है बाघों का निवास, जो इसकी स्ट्रेंथ और रेजिलेंस का प्रतीक है। नाहरगढ़ किले का कंस्ट्रक्शन कछवाहा राजपूत वंश के शासक और जयपुर शहर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड के शासनकाल के दौरान किया गया था। इतिहास में यह अवधि राजनीतिक तनावों से चिन्हित थी क्योंकि क्षेत्रीय शासक अपने राज्य को पड़ोसी राज्यों के आक्रमण और विस्तारित मुगल साम्राज्य से बचाने की कोशिश कर रहे थे। जयपुर की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महाराजा जय सिंह द्वितीय ने आसपास की पहाड़ियों में किले की एक श्रृंखला के निर्माण का आदेश दिया था। नाहरगढ़ किला मूल रूप से राजा और उनके परिवार के लिए विश्राम स्थल के रूप में बनाया गया था। आवश्यक सैन्य चौकी भी था जिसे जयपुर को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए बनाया गया था। बाद के वर्षों में ब्रिटिश राज के दौरान किले को कभी कभी जयपुर के यूरोपियन निवासियों के लिए शरण स्थल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किले की वास्तुकला शैली भारतीय और यूरोपीय तत्वों को जोड़ती है, जो इसके राजस्थान के किलों के बीच में यूनिक बनाती है। नाहरगढ़ किले का डिज़ाइन राजपूत और मुगल प्रभावों को प्रदर्शित करता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स भित्ति चित्रों, विशाल आंगनों, मेहराबदार खिड़कियों और नाजुक जाली का काम भी शामिल है। नाहरगढ़ किले का लेआउट अपने समय के हिसाब से काफ़ी यूनिक है। आमेर और जयगढ़ के किलों की तुलना में इसका आकार अपेक्षाकृत छोटा है।
किले की प्राथमिक संरचना में एक महल है जिसे माधवेंद्र भवन के नाम से जाना जाता है, जिसे 19वीं शताब्दी में महाराजा सवाई माधो सिंह ने बनवाया था। माधवेंद्र भवन में 9 अलग अलग अपार्टमेंट हैं। प्रत्येक को राजा की रानियों में से एक को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो राजा के शाही घरानों का प्रतीक है। प्रत्येक अपार्टमेंट लगभग समान है और इसमें रानी की प्राइवेसी और आराम प्रदान करने के लिए एक शयन कक्ष, एक रसोई घर और अन्य सुविधाएं शामिल हैं। उसके बाद जब आप दीवाने आम क्रॉस करते हैं तो ये आपका मेन एंट्री पॉइंट है, आपका क्वीन फोर्ट का। मेन अट्रैक्शन ये वाला इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके जो राजा होते थे उनकी रानियाँ यहाँ पे रहती थी और राजा यहाँ पे उनसे मिलने आते थे, तो सेफ्टी और प्राइवेसी दोनों तरीके से ये आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता था किला। एंड यहाँ पे आज भी शूटिंग्स वगैरह होती हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कभी भी आके। जयपुर में विशाल नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित माधवेंद्र भवन एक वास्तुशिल्प रत्न है जो राजपूत राजघराने की समृद्ध जीवन शैली को दर्शाता है और जयपुर की सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ है। इस शानदार महल का निर्माण 19वीं शताब्दी में राजा सवाई माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था, जो एक दूरदर्शी शासक थे जो कला, वास्तुकला और नवीनता के प्रति अपने प्रेम के लिए जाने जाते थे। माधवेंद्र भवन महज एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, यह डिज़ाइन, सौंदर्य और कार्य की एक जटिल रचना है जो पारंपरिक राजस्थानी सौंदर्य शास्त्र को आधुनिक कलात्मक पहल के साथ जोड़ती है। यह महल अपने अनूठे लेआउट, कलात्मक विवरण और सावधानीपूर्वक विचार की गई कार्य क्षमता के लिए विशिष्ट है, जो सुंदरता और गोपनीयता दोनों को पूरा करता है। माधवेंद्र भवन की एक प्राथमिक संरचना में 9 समान स्वीट्स हैं। यह महल अपने अनूठे लेआउट, कलात्मक विवरण और सावधानीपूर्वक विचार की गई कार्य क्षमता के लिए विशिष्ट है, जो सुंदरता और गोपनीयता दोनों को पूरा करता है। माधवेंद्र भवन की प्राथमिक संरचना में 9 समान स्वीट्स हैं, जिनमें से प्रत्येक महाराजा की रानियों में से एक को समर्पित है। साथ ही राजा के लिए अलग रहने के क्वार्टर भी हैं। इस प्रकार महल भव्यता और सूक्ष्म डिज़ाइन का प्रतीक है, जिसका हर हिस्सा उस युग के शिल्प कौशल का प्रतीक है। माधवेंद्र भवन की वास्तुकला राजपूत और मुगल शैलियों का एक शानदार मिश्रण है। नाहरगढ़ किले की किले जैसी दीवारें और रक्षात्मक डिज़ाइन महल की जटिल सुंदरता के विपरीत है। इसके बहुस्तरीय आंगन और परस्पर जुड़ी छतें राजपूत वास्तुकला की प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं, जिसका उद्देश्य न केवल सुंदरता बल्कि इसके निवासियों के आराम और गोपनीयता के लिए भी है। माधवेंद्र भवन का डिज़ाइन प्रत्येक रानी को महल के भीतर अपने निवास की अनुमति देते समय गोपनीयता सुनिश्चित करने की आवश्यकता से प्रभावित था। इसके परिणाम स्वरूप एक केंद्रीय प्रांगण के चारों ओर 9 समान स्वीट्स की व्यवस्था की गई, जिनमें से प्रत्येक में रहने के लिए क्वार्टर, शयन कक्ष और बालकनी तक निजी पहुंच थी। ये स्वीट्स गलियारों और आंगन से जुड़े हुए होते हैं, जिससे संरचना एकजुट और स्वतंत्र हो जाती है। महल शाही जीवन का एक सूक्ष्म जगत है, जहाँ रानियाँ एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकती थी या अपने अपने क्वार्टर में एकांत में जा सकती थी। प्रत्येक स्वीट में नाजुक दीवार पेंटिंग, जालीदार खिड़कियाँ और जटिल नक्काशी से सजाए गए दरवाजे हैं। जालीदार खिड़कियाँ मुगल और राजपूत वास्तुकला की एक विशेषता गोपनीयता बनाए रखते हुए वेंटिलेशन की अलाउंस देती है और आसपास की अरावली पहाड़ियाँ और नीचे जयपुर के जीवंत परिदृश्य के शानदार दृश्य पेश करती है। माधवेंद्र भवन का आंतरिक भाग कला और सांस्कृतिक प्रतीकों का खजाना है। महल की दीवारें जीवंत भित्ति चित्रों से सजी हैं, जो पौराणिक कथाओं, शाही जीवन और प्रकृति के विषयों को दर्शाती है। ज्वलंत रंग और पैटर्न उस काल के कारीगरों की कलात्मक कौशल को प्रदर्शित करते हैं और विषय वस्तु हमें 19वीं सदी के राजस्थान के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने की झलक देती है। भित्ति चित्र हिंदू रूपांकनों को पुष्प, पैटर्न और अन्य सजावटी तत्वों के साथ मिश्रित करते हैं, जो मुगल प्रभाव को दर्शाते हैं, जिससे 2 शैलियों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण बनता है। ये पेंटिंग अक्सर रामायण और महाभारत जैसे
हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों के साथ साथ पारंपरिक राजस्थानी लोक कथाओं और स्थानीय वनस्पतियों और जीवों के रूपांकनों को दर्शाती है। विशेष रूप से भित्ति चित्रों में शाही परिवार, अदालत के दृश्य और अवकाश और उत्सव के दृश्य भी शामिल हैं, जो शासक अभिजात वर्ग की जीवन शैली और मूल्यों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। ये 9 अपार्टमेंट संकीर्ण गलियारों से जुड़े हुए हैं जो भूल भुलैया जैसी संरचना बनाते हैं। माधवेंद्र भवन के इंटीरियर में जटिल दर्पण का काम भी शामिल है, जो राजस्थानी महलों की पहचान है। दीवारों और छतों पर पैटर्न में जड़े दर्पणों को रणनीतिक रूप से सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए रखा गया है, जिससे प्रकाश प्रतिबिंबित होकर चमकदार प्रभाव पैदा करता है और कमरों को रोशन करता है। यह दर्पण कार्य, जिसे शीश महल शैली के रूप में भी जाना जाता है, महल के निर्माण में की गई सूक्ष्म शिल्प कौशल और बारीकियों पर ध्यान देने का उदाहरण है। नाहरगढ़ किले के भीतर माधवेंद्र भवन का स्थान जयपुर के कुछ सबसे आश्चर्यजनक दृश्य प्रस्तुत करता है। अरावली पहाड़ियों पर स्थित महल की बालकनियाँ और छतें नीचे शहर का व्यापक दृश्य प्रदान करती हैं। यह एक ऐसा दृश्य है जो सदियों से काफ़ी हद तक अपरिवर्तित है। यहाँ से पर्यटक जयपुर की प्रतिष्ठित गुलाबी इमारतें, झिलमिलाती झीलों और दूर दूर की पहाड़ियों से घिरे हलचल भरे बाजारों को देख सकते हैं। ये दृश्य शाही परिवार के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण रहे होंगे, जिन्होंने गर्मी से बचने और आसपास के परिदृश्य की सुंदरता का आनंद लेने के लिए नाहरगढ़ का निर्माण किया था। माधवेंद्र भवन की जालीदार खिड़कियां और छतों को गोपनीयता और ठंडी हवा का संचार प्रदान करते हुए वास्तुकारों की सोच और कौशल को प्रदर्शित करते हुए इन दृश्यों को अधिकतम करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। आज माधवेंद्र भवन के आसपास की प्राकृतिक सुंदरता एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको काफ़ी आकर्षक बनाती है। महल से सूर्यास्त देखना एक यादगार अनुभव है, क्योंकि नीचे शहर डूबते सूरज की गर्मी चमक से नहा जाता है। नाहरगढ़ किला और माधवेंद्र भवन उन फोटोग्राफरों और यात्रियों के लिए लोकप्रिय स्थान बन गए हैं जो ऊपर से जयपुर की सुंदरता को कैद करना चाहते हैं। माधवेंद्र भवन के पर्यटक अपने खाली समय में इसके समृद्ध इतिहास, वास्तुशिल्प वैभव और कला प्रतिष्ठानों का पता लगा सकते हैं। निर्देशित पर्यटन उपलब्ध है जो महल के इतिहास, शाही परिवार की जीवन शैली और भित्ति चित्रों और अन्य कलात्मक तत्वों के महत्व के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। महल की आर्ट गैलरी जनता के लिए खुली है और समकालीन कलाकृतियों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने के लिए प्रदर्शनियों को समय समय पर घुमाया जाता है, जो प्रत्येक यात्रा पर कुछ नया अनुभव प्रदान करता है। माधवेंद्र भवन जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के ठंडे महीनों के दौरान होता है, जब जयपुर की जलवायु कंफर्टेबल होती है। हालांकि गर्मियों में भी महल का डिज़ाइन वेंटिलेशन की अनुमति देता है, जिससे यह अपेक्षाकृत आरामदायक हो जाता है। नाहरगढ़ किला परिसर में कैफ़े और विश्राम क्षेत्र भी शामिल हैं, जो आगंतुकों को महल की खोज के बाद जलपान का आनंद लेने और आराम करने की अनुमति देते हैं। माधवेंद्र भवन जयपुर में एक अद्वितीय सांस्कृतिक और स्थापत्य चमत्कार के रूप में खड़ा है, जहां अतीत और वर्तमान का मिलन होता है। इसका ऐतिहासिक महत्व, स्थापत्य सौंदर्य और कलात्मक समृद्धि इसे भारत की शाही विरासत और सांस्कृतिक विविधता में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अवश्य देखने लायक बनाती है। आज समकालीन कला के स्थल के रूप में माधवेंद्र भवन विरासत संरक्षण पर एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो महल को एक जीवित सांस्कृतिक स्थान में बदल देता है, जो इतिहास और आधुनिकता को जोड़ता है। अपनी भित्ति चित्रित दीवारों, प्रतिबिंबित हॉल और आधुनिक कला प्रतिष्ठानों के माध्यम से माधवेंद्र भवन निरंतरता और परिवर्तन की कहानी कहता है, जो आगंतुकों को अपने कलात्मक वर्तमान के साथ जुड़ते हुए जयपुर के अतीत का सबसे अच्छा अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है। नाहरगढ़ किले के भीतर स्थित यह एक ऐसा महल राजपूत युग के अवशेष से कहीं अधिक है। यह जयपुर के सांस्कृतिक परिदृश्य का एक गतिशील और विकासशील हिस्सा है। अब यहाँ पे हम लोग फोर्ट विज़िट करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा से कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए, और फ़ोटोग्राफ्स लेने के बाद हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने चले पड़ाव, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था एंड हम लोग को सनसेट देखना था।
एंड मैं उस चीज़ के लिए काफ़ी वेट कर रहा था कि मैं उस गैप को फिल कर पाऊँ जिसमें कि सनसेट के बाद आप नाइट व्यू भी देख पाओ पड़ाव का। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा शाम को आए थे। बट ये है कि अगर आप शाम को लेट आ रहे हैं तो प्लीज़, और अगर आप शाम को लेट आ रहे हैं अराउंड 7 या 8 o'clock तो प्लीज़ अवॉइड करें आप 2 व्हीलर से, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे थे तो रास्ते में लेपर्ड भी मिल गया था। तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने वो रिकॉर्डिंग डाली भी है, तो आप उस वीडियो को एक बार देखिए एंड उसमें आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि शाम को कितना लेट तक आप आ सकते हो एंड यहाँ पे एम्बियंस कैसा होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।